मनुष्य अपने शील गुण के कारण ही परलोक में शांति पाता है। जिसका चित्त योग युक्त नहीं है, उसे समत्व बुद्धि नहीं प्राप्त होती। योग के बिना सुख भी नहीं मिलता। दुखों का त्याग और धैर्य, ये ही दोनों सुख के मूल हैं। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष होता है। हर्ष से अभिमान बढ़ता है और अभिमान नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मैं उन तीनों का त्याग करता हूँ। शोक, भय और अभिमान ये प्राणियों को सुख दुख में डालकर मोहित करने वाले हैं। इसलिए जब तक यह देह चेष्टा कर रहा है, तब तक मैं इन सबको साक्षी की भांति देखता हूँ तथा अर्थ, काम, शोक, संताप, तृष्णा और मोह का परित्याग करके निर्द्वंद होकर इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। जैसे अमृत पीने वाले को मृत्यु से भय नहीं होता, उसी प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोक में मृत्यु, अधर्म, लोभ तथा दूसरे किसी से भय नहीं है। नारद जी, मैंने महान और अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है। इसलिए शोक उपस्थित होकर भी मुझे दुख में नहीं डालता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो शास्त्रों के तत्व को नहीं जानता, जिसका मन सदा संशय में पड़ा रहता है तथा जिसने परमार्थ के लिए कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है, उस पुरुष का कल्याण कैसे हो सकता है, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सदा गुरुजनों की पूजा, वृद्ध पुरुषों की उपासना और शास्त्रों का श्रवण, ये तीन कल्याण के अमोघ साधन हैं। इस विषय में भी देवऋषि नारद और महर्षि गालव के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय गालव मुनि ने कल्याण प्राप्ति की इच्छा से ज्ञानानंद से परिपूर्ण एवं मन को सदा वश में रखने वाले देवऋषि नारद जी के पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न किया, भगवन, आप उत्तम गुणों से युक्त हैं और ज्ञानी हैं, तथा मैं आत्म तत्व से अनभिज्ञ एवं मूढ़ हूँ। अतः आप मेरे संदेहों को दूर करें। शास्त्रों में बहुत से कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, किंतु वे सब मेरे लिए एक से हैं। उनमें से जिसके अनुष्ठान से मेरी ज्ञान में प्रवृत्ति हो सकती है, उसका मैं निश्चय नहीं कर पाता। उसे आप ही निश्चय करके बता दें। सभी आश्रम भिन्न-भिन्न कर्तव्यों की ओर दृष्टि डालते हैं तथा यह श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हुए वे सब लोगों से अपने ही सिद्धांतों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। दूसरी ओर विभिन्न शास्त्रों के द्वारा भांति-भांति के उपदेश पाकर मनुष्य नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्मों में स्थित है और सभी अपने-अपने शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं। इधर मैं भी अपने शास्त्र से ही संतुष्ट हूँ। ऐसी दशा में उनको और अपने को समान रूप से संतुष्ट देखकर मुझे कल्याण प्राप्ति के उपाय का ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाता। यदि शास्त्र एक होता तो श्रेय का उपाय स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता, किंतु बहुत से शास्त्रों ने मिलकर श्रेय मार्ग को अत्यंत गूढ़ बना डाला है, जिससे अब वह संशयग्रस्त जान पड़ता है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझे श्रेय के वास्तविक मार्ग का उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, तात, आश्रम 4 हैं और शास्त्रों में उनकी पृथक-पृथक कल्पना की गई है। तुम गुरु की शरण लेकर उन सबको यथार्थ रूप से जानो। उन चारों आश्रमों के स्वरूप और गुण आदि भिन्न-भिन्न हैं। स्थूल दृष्टि से विचार करने पर वे सर्वोत्तम अभीष्ट अर्थात श्रेय मार्ग का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा पाते। कुछ सूक्ष्मदर्शी विद्वानों ने ही आश्रमों के परम तत्व को ठीक-ठीक समझा है। जो अच्छी तरह कल्याण करने वाला और संशय से रहित हो, उसे ही श्रेय कहते हैं। सुहृदों पर अनुग्रह करना, शत्रु भाव रखने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना तथा धर्म, अर्थ और काम का संग्रह करना,
इन सबको विद्वान पुरुष श्रेय कहते हैं। पाप कर्म से दूर रहना, पुण्य कर्मों का निरंतर अनुष्ठान करना, सत्पुरुषों के साथ रहकर सदाचार का ठीक-ठीक पालन करना, संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमल और व्यवहार में सरल होना, मीठी वाणी बोलना, देवताओं, पितरों और अतिथियों को उनका भाग देना तथा भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों का त्याग न करना, यह श्रेय का निश्चित साधन है। सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है, किंतु सत्य को यथार्थ रूप से जानना कठिन है। मैं तो उसे सत्य ही कहता हूँ जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो। अहंकार का त्याग, प्रमाद को रोकना, संतुष्ट होना, अकेले रहकर धर्म का पालन, धर्माचरण पूर्वक वेद और वेदांतों का स्वाध्याय तथा उनके सिद्धांत को जानने की इच्छा कल्याण का अमोघ साधन है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो, उस मनुष्य को शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध इन विषयों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। रात में घूमना, दिन में सोना, आलस्य, चुगली, गर्व, अधिक परिश्रम करना तथा परिश्रम से बिल्कुल दूर रहना, ये सब बातें श्रेय चाहने वाले के लिए त्याज्य हैं। दूसरों की निंदा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न न करे। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा जो अपने में विशेषता है, वह उत्तम गुणों द्वारा ही प्रकट होनी चाहिए। गुणहीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी तारीफ के पुल बांधा करते हैं। वे अपने में गुणों की कमी देख दूसरे गुणवान पुरुषों के दोष बताकर उन पर आक्षेप किया करते हैं। यदि कहीं वे कुछ पढ़ जाएं, तब तो घमंड में आकर अपने को महापुरुषों से भी अधिक गुणी मानने लगें, किंतु जो दूसरे किसी की निंदा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता, ऐसा सर्वगुण संपन्न विद्वान ही महान यश का भागी होता है। फूलों की पवित्र एवं मनोहर सुगंध बिना बोले ही महक कर अनुभव में आ जाती है तथा सूर्य भी बिना कुछ कहे ही आकाश में सबके समक्ष प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो बोलती नहीं, किंतु अपने यश से प्रकाशित होती रहती हैं। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा करने से ही संसार में ख्याति नहीं पा सकता, किंतु विद्वान पुरुष गुफा में छिपा रहे तो भी उसकी सर्वत्र सिद्धि हो जाती है। बुरी बात जोर-जोर से कही जाए तो भी वह शांत हो जाती है, अर्थात लोक में उसका आदर नहीं होता, किंतु अच्छी बात धीरे से कहने पर भी संसार में प्रकाशित होती रहती है, उसका सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। घमंडी मूर्खों की कही हुई बहुत सी असार बातें उनके दूषित हृदय का ही परिचय देती हैं। इस कारण अच्छे लोग प्रज्ञा की खोज करते हैं। मुझे तो सब प्राणियों के लिए ज्ञान की प्राप्ति ही अच्छी जान पड़ती है। बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछे किसी को कोई उपदेश न करे, अन्याय पूर्वक पूछने पर भी किसी के प्रश्न का उत्तर ना दे, जड़ की भांति चुपचाप बैठा रहे। मनुष्य को सदा धर्म में लगे रहने वाले साधु महात्माओं तथा स्वधर्म परायण उदार पुरुषों के समीप निवास करने का विचार करना चाहिए, जहाँ चारों वर्णों के धर्मों का परस्पर सम्मिश्रण होता हो। वहाँ श्रेय की इच्छा वाले पुरुष को कभी नहीं रहना चाहिए। किसी कर्म का आरंभ न करने वाला और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष भी पुण्य आत्माओं के साथ रहने से पुण्य और पापियों के संसर्ग में रहने से पाप का भागी होता है। जैसे जल और अग्नि के संसर्ग से क्रमशः शीत और उष्ण स्पर्श का अनुभव होता है, उसी प्रकार पुण्य आत्मा और पापियों के संग से पुण्य एवं पाप दोनों का संयोग हो जाता है। विकसाशी पुरुष रसास्वादन की ओर दृष्टि न रख करके ही भोजन करते हैं, किंतु जो अपनी रसना का विषय समझकर स्वादु अस्वादु का विचार रखते हुए भोजन करते हैं,
उन्हें कर्म पाश में बंधे हुए समझना चाहिए। जहाँ ब्राह्मण अन्याय पूर्वक प्रश्न करने वाले पुरुषों को धर्म का उपदेश करता हो, आत्मज्ञानी को उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। जहाँ के लोग बिना किसी आधार के ही विद्वानों पर दोषारोपण करते हो, वहाँ कौन रहेगा? जहाँ लालची मनुष्यों ने प्राय धर्म की मर्यादा तोड़ डाली हो, उस देश को कौन नहीं त्याग देगा? परंतु जहाँ के लोग मात्सर्य और शंका से रहित होकर धर्माचरण करते हो, वहाँ पुण्यशील महात्माओं के पास अवश्य निवास करना चाहिए। जिस देश में मनुष्य धन के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हो, वहाँ कभी ना रहें, क्योंकि वहाँ के निवासी पापी होते हैं। जहाँ जीवन रक्षा के लिए लोग पाप कर्म से जीविका चलाते हो, जहाँ राजा और उसके सेवकों में कोई अंतर ना हो, तथा जहाँ के मनुष्य अपने कुटुंबी जनों के पहले ही भोजन कर लेते हो, उस राष्ट्र को ज्ञानी पुरुष त्याग दे। जहाँ धर्म में श्रद्धा रखने वाले सनातन धर्मी श्रोत्रिय ब्राह्मण ही यज्ञ कराने और पढ़ाने के कार्य में नियुक्त हो, तथा उन्हीं लोगों को पहले भोजन कराया जाता हो, उस देश में निवास करना उचित है। जहाँ स्वाहा, स्वधा तथा वषटकार का भली भांति अनुष्ठान होता हो, जहाँ के लोग बिना मांगे ही भिक्षा देते हो, जहाँ दुष्टों को दंड दिया जाता हो और साधु पुरुषों का सम्मान किया जाता हो, वहाँ पुण्यशील महात्माओं के बीच निवास करना चाहिए। जो जितेंद्रिय पुरुषों पर क्रोध और साधु महात्माओं के प्रति अत्याचार करते हो, उन लोभी और उदंड पुरुषों को जिस देश में अत्यंत कठोर दंड दिया जाता हो, तथा जहाँ का राजा सदा धर्म परायण होकर धर्मानुसार ही राज्य का पालन करता हो और संपूर्ण कामनाओं का स्वामी होकर भी विषय भोग से विमुख रहता हो, वहाँ बिना विचारे ही निवास करना चाहिए, क्योंकि राजा के शील स्वभाव जैसे होते हैं, वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। वह अपने कल्याण का समय उपस्थित होने पर अपनी प्रजा का भी कल्याण करता है। तात, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह मैंने श्रेय मार्ग का संक्षेप से वर्णन किया है। विस्तार से तो आत्म कल्याण की परिगणना हो ही नहीं सकती। जो इस प्रकार की वृत्ति से रहकर जीविका चलाता और प्राणियों के हित में मन लगाए रहता है, उस पुरुष को स्वधर्म रूप तप के अनुष्ठान से इस लोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अरिष्ट नेमी का राजा सगर को मोक्ष का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मेरे जैसा राजा किस प्रकार योग युक्त होकर पृथ्वी का पालन कर सकता है, तथा किन गुणों से युक्त होने पर वह आसक्ति के बंधन से छुटकारा पा सकता है? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में राजा सगर के प्रश्न करने पर अरिष्ट नेमी ने जो उत्तर दिया था, वह प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सगर ने पूछा, ब्राह्मण, श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है? क्या करने से मनुष्य को इस लोक में ही परम सुख की प्राप्ति हो सकती है? किस तरह शोक और क्षोभ से पिंड छूट सकता है? मुझे यह जानने की इच्छा है। भीष्म जी कहते हैं, सगर के इस प्रकार पूछने पर समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ ताक्षर्य ने उनमें देवी संपत्ति के गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश दिया। सगर, संसार में मोक्ष का ही सुख वास्तविक सुख है, परंतु जो धन और धान्य के उपार्जन में व्यग्र तथा पुत्र और पशुओं में आसक्त हो रहा है, उस मूर्ख मनुष्य को उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त है, उसका मन अशांत होता है। ऐसे पुरुष की चिकित्सा करनी कठिन है। स्नेह बंधन में बंधे हुए अज्ञानी का मोक्ष नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें स्नेह के बंधनों का परिचय देता हूँ, सुनो। समझदार मनुष्य को ये बातें कान लगाकर और ध्यान देकर सुननी चाहिए।
तुम न्याय पूर्वक इंद्रियों से विषयों का अनुभव करके उनसे अलग हो जाओ और आनंद के साथ विचरते रहो। इस बात की परवाह न करो कि संतान हुई है या नहीं। इंद्रियों का विषयों के प्रति जो कौतूहल है, उसे मिटाकर मुक्त की भांति विचरो और देव इच्छा से जो भी लौकिक पदार्थ प्राप्त हो, उनमें समान भाव रखो, राग द्वेष न करो। मुक्त पुरुष सुखी होते और संसार में निर्भय होकर विचरते हैं, किंतु जिनका चित्त विषयों में आसक्त होता है, वे चींटियों और कीड़ों की तरह आहार का संग्रह करते-करते ही नष्ट हो जाते हैं। अतः जो आसक्ति से रहित हैं, वे ही इस संसार में सुखी हैं। आसक्त मनुष्यों का तो नाश ही होता है। यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में लगी हुई है, तो तुम्हें स्वजनों के लिए ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे बिना कैसे रहेंगे। प्राणी स्वयं जन्म लेता है, स्वयं बढ़ता है और स्वयं ही सुख दुख तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही भोजन, वस्त्र तथा अपने माता-पिता के द्वारा संग्रह किया हुआ धन प्राप्त करते हैं। संसार में जो कुछ मिलता है, वह पूर्वकृत कर्मों के फल के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। भूमंडल के समस्त जीव अपने कर्मों से सुरक्षित होकर जगत में विचरते हैं और विधाता ने उनके प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भोग नियत कर दिया है, उसे प्राप्त करते हैं। जो स्वयं ही मिट्टी का लोंदा, परतंत्र तथा अस्थिर है, वह स्वजनों की रक्षा और पोषण करने का अभिमान क्यों करता है? तुम देखते हो और बचाने का भारी से भारी यत्न भी करते हो, तो भी जब मौत तुम्हारे स्वजन को मारे बिना नहीं छोड़ती, तो तुम्हारी क्या ताकत है? इस बात पर स्वयं विचार करो। तुम्हारे ये सगे संबंधी जीवित भी रहें, तो इनके भरण पोषण का कार्य समाप्त न भी हुआ हो, तब भी तो तुम एक दिन इन्हें छोड़कर मर जाओगे। अथवा जब कोई स्वजन मरकर इस लोक से चला जाएगा, उस समय वहां वह सुखी होगा या दुखी, इस बात को तुम नहीं जान सकोगे। अतः इस पर स्वयं विचार करो। तुम मर जाओ या जीवित रहो, तुम्हारे कुटुंब का प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कर्म का ही फल भोगेगा। ऐसा जानकर तुम्हें अपने कल्याण साधन में लग जाना चाहिए। संसार में कौन किसका है, इसका भली भांति विचार करके दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन को मोक्ष में लगा दो। अब आगे की बात पर भी ध्यान दो। जिसने क्षुधा, पिपासा, क्रोध, लोभ और मोह आदि भावों पर विजय पा ली है, उस सत्व संपन्न पुरुष को मुक्त ही समझना चाहिए। जो मोहवश प्रमाद के कारण जुआ, मद्यपान, स्त्री संसर्ग तथा मृग्या आदि में प्रवृत्त नहीं होता, वह भी मुक्त ही है। जो सदा योग युक्त होकर स्त्री में आत्मदृष्टि ही रखता है, उसे भोग्य बुद्धि से नहीं देखता, वही यथार्थ मुक्त है। जो प्राणियों के जन्म, मृत्यु और कर्मों के तत्व को ठीक-ठीक जानता है, वह भी इस संसार में मुक्त ही है। जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अन्न में से एक प्रस्थ को ही पेट भरने के लिए पर्याप्त समझता है, तथा बड़े से बड़े महल में भी मांच बिछाने भर की जगह को ही अपने लिए आवश्यक मानता है, वह मुक्त हो जाता है। जो थोड़े से लाभ में ही संतुष्ट रहता है, जिसे माया के अद्भुत भाग छू नहीं सकते, जिसके लिए पलंग और भूमि की शैया एक सी है, जो रेशमी वस्त्र, कुश के बने कपड़े, ऊनी वस्त्र और वल्कल को समान भाव से देखता है, संसार को पांच भौतिक समझता है, तथा जिसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इच्छा द्वेष और भय उद्वेग बराबर हैं, वह सर्वथा मुक्त ही है। जो इस देह को रक्त, मल मूत्र तथा बहुत से दोषों का खजाना समझता है और इस बात को कभी नहीं भूलता कि बुढ़ापा आने पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल पक जाएंगे, देह दुबला पतला एवं सौंदर्यहीन हो जाएगा,
कमर भी झुक जाएगी, पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा, आंखों से सूझ नहीं पड़ेगा, कान बहरे हो जाएंगे और प्राण शक्ति क्षीण हो जाएगी। वह पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषि, देवता और असुर सब इस लोक से परलोक को चले गए। हजारों प्रभावशाली राजाओं को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा है। इस बात को जो सदा याद रखता है, वह मुक्त हो जाता है। संसार में धन दुर्लभ है और कलेश सुलभ। कुटुंब के पालन पोषण में भी यहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, गुणहीन संतान तथा विपरीत गुण वाले मनुष्यों से भी पाला पड़ता है। इस प्रकार संसार में अधिकांश कष्ट ही दिखाई देता है। यह जानकर भी कौन मनुष्य मोक्ष का आदर नहीं करेगा। शास्त्रों के अवलोकन से ज्ञानवान होकर जो संपूर्ण मानव जगत को असार समझता है, वह सब प्रकार से मुक्त ही है। मेरे इस वचन को सुनने के पश्चात तुम्हारी बुद्धि गृहस्थ आश्रम में स्थिर हो या सन्यास आश्रम में, वहां ही रहकर मुक्त की भांति आचरण करो। राजा सगर अरिष्ट नेम के उपयुक्त उपदेश को सुनकर मोक्षोपयोगी गुणों से युक्त हो प्रजा का पालन करने लगे। राजा जनक को पराशर मुनि का उपदेश। पराशर गीता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जैसे अमृत पीने से मन नहीं भरता, उसी तरह आपके वचन सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। इसलिए पूछता हूँ, पुरुष कौन सा कर्म करे तो उसे इस लोक और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? यही बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भी मैं पूर्ववत तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हूँ। एक बार महायशस्वी राजा जनक ने महात्मा पराशर जी से पूछा, मुनिवर, कौन सा कर्म संपूर्ण प्राणियों के लिए इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी है? राजा का यह प्रश्न सुनकर तपस्वी पराशर मुनि ने उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से कहा। पराशर जी बोले, राजन, धर्म का आचरण ही इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है। धर्म की शरण लेने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। सभी आश्रम वाले धर्म में आस्था रखकर अपने-अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह के लिए 4 प्रकार की जीविका का विधान है। मनुष्य जिस वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसके अनुसार जीविका भी इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाती है। जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है, उसे सुख नहीं मिलता। देह त्याग के पश्चात मनुष्य को पुण्य कर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। पहले जन्म में जो कर्म नहीं किया गया है, उसका फल नहीं मिलता। लोग सदा इस बात को याद रखते हैं कि 4 प्रकार के कर्म ही दूसरे जन्म में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। लोक यात्रा के निर्वाह और मन की शांति के लिए वैदिक वचनों को प्रमाण माना गया है। मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा 4 प्रकार के कर्म करते हैं। उनमें जिसका जैसा कर्म होता है, उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म के फल रूप से कभी केवल सुख, कभी केवल दुख और कभी दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। पुण्य या पाप, कोई भी कर्म क्यों ना हो, फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता। जब तक मनुष्य पाप के फल रूप दुख के भोग से छुटकारा नहीं पा जाता, तब तक उसका पुण्य अक्षय की भांति स्थित रहता है। जब पाप जनित दुख का भोग समाप्त हो जाता है, तब पुरुष अपने पुण्य कर्म के फल का उपभोग आरंभ करता है। जब पुण्य का भी क्षय हो जाता है, तब फिर वह पाप का फल भोगता है। इंद्रिय संयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य भाषण, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन का अभाव तथा चतुरता, ये सब गुण सुख देने वाले हैं। मनुष्य को जीवन पर्यंत पाप
या पुण्य में ही आसक्त न होकर अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव दूसरे के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म को नहीं भोगता, वह स्वयं जैसा करता है वैसा फल पाता है। मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करता है, उसे स्वयं भी वह कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे की तो निंदा करता है, किंतु स्वयं वैसे ही कर्म में लगा रहता है, उसका जगत में उपहास होता है। डरपोक क्षत्रिय, सब कुछ खाने वाला और सत्य से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण, बेरोजगार वैश्य, आलसी शूद्र, शील रहित विद्वान, सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन, दुराचारिणी स्त्री, विषयासक्त योगी, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला मनुष्य, मूर्ख वक्ता, राजा से हीन राष्ट्र तथा अजीतेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह न रखने वाला राजा, ये सब शोक के योग्य हैं। राजन, आयु दुर्लभ वस्तु है, इसे पाकर आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए, अपितु पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ऊंचे उठने का प्रयत्न करना चाहिए। पुण्य कर्म से ही मनुष्य उत्तम वर्ण में जन्म पाता है। पापी के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। वह उसे न पाकर अपने पाप के द्वारा अपना ही नाश कर लेता है। अनजान में जो पाप बन जाए, उसे तपस्या के द्वारा नष्ट कर दे, क्योंकि अपना किया हुआ पाप पाप रूप ही फल देता है। अतः दुख देने वाले पाप कर्म का कभी सेवन न करे। पाप का फल कितना कष्टप्रद है, इसे मैं जानता हूँ। उससे प्रभावित मनुष्य अनात्मा में ही आत्मबुद्धि करने लगता है। बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है, किंतु जो काले रंग में रंगा हुआ हो, वह सफेद नहीं होता। इसी तरह पाप को भी काले रंग के समान ही समझना चाहिए। जो स्वयं जानबूझकर पाप करने के पश्चात उसका प्रायश्चित करने के लिए पुनः शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उन दोनों का पृथक-पृथक फल भोगता है। अनजान में जो हिंसा होती है, वह अहिंसा व्रत का पालन करने से दूर हो जाती है, किंतु स्वेच्छा से किए हुए पाप को वह भी नहीं दूर कर सकती। ऐसा वेद शास्त्रों के जानने वाले ब्राह्मणों का कथन है। परंतु मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पुण्य या पाप जानबूझकर हो या अनजान में, उसका कुछ ना कुछ फल होता ही है। देवता और मुनियों ने जो कर्म किए हैं, धर्मात्मा पुरुष को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए तथा सुनकर उन कर्मों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य मन में खूब सोच विचार कर यह काम मुझसे हो सकेगा या नहीं, इस बात का निश्चय करके शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह अवश्य ही अपनी भलाई देखता है। अतः राजा को चाहिए कि अपने उन्नतशील शत्रुओं को जीते, प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करे, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्नि देव को तृप्त करे तथा वैराग्य होने पर मध्यम अवस्था या अंतिम अवस्था में वन में जाकर रहे। राजन, प्रत्येक पुरुष को इंद्रिय संयमी और धर्मात्मा होकर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझना चाहिए तथा जो विद्या, तप और अवस्था में खुद से बड़े हो, उनकी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। नरेंद्र, सत्य भाषण तथा अच्छे बर्ताव से ही सबको सुख मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष को दिया हुआ दान और श्रेष्ठ पुरुष से प्राप्त हुआ प्रतिग्रह, इन दोनों का महत्व बराबर है। तो भी प्रतिग्रह स्वीकार करने की अपेक्षा दाता होकर दान देना ही अधिक पवित्र माना गया है। जो धन न्याय से प्राप्त हुआ हो और न्याय से ही बढ़ाया गया हो, उसे धर्म के उद्देश्य से यत्न पूर्वक बचाए रखना चाहिए। यह धर्म शास्त्र का निश्चय है। धर्म चाहने वाले को क्रूर कर्म के द्वारा धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए। अधर्म से संपत्ति बढ़ाने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। जो अतिथि को ठंडा या गर्म किया हुआ जल
पवित्र भाव से अर्पण करता है, उसे भूखे को भोजन देने के समान फल प्राप्त होता है। महात्मा राजा रंती देव ने फल, मूल और पत्तों से ऋषियों का पूजन किया था और इसी से उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई है जिसकी सब लोग अभिलाषा करते हैं। महाराज शैव्य ने भी फल और पत्तों से ही माठर मुनि को संतुष्ट किया था, जिससे उन्हें उत्तम लोक मिला। प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि, भृत्य वर्ग और पितरों का तथा अपना भी ऋणी होकर जन्म लेता है, अतः उसे उस ऋण से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। वेदों का स्वाध्याय करके ऋषियों के, यज्ञ के अनुष्ठान से देवताओं के, श्राद्ध से पितरों के तथा स्वागत सत्कार से अतिथियों के ऋण से छुटकारा होता है। इसी प्रकार वेदवाणी के श्रवण मनन, यज्ञ शेष अन्न के भोजन तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने ऋण से मुक्त होता है। पुत्र आदि भृत्य वर्ग के पालन पोषण का आरंभ से ही प्रबंध करना चाहिए, इससे उनके ऋण से भी मुक्ति मिलती है। ऋषि मुनियों के पास धन नहीं था, फिर भी वे अपने प्रयत्न से ही सिद्ध हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सिद्धि प्राप्त की थी। असित, देवल, नारद, पर्वत, कक्षीवान, जमदग्नि नंदन, परशुराम, आत्मज्ञानी तांड्य, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, हरिश्मश्रु, कुंडधार तथा श्रुतश्रवा आदि महर्षियों ने एकाग्र चित्त होकर ऋग्वेद की ऋचाओं से विष्णु का स्तवन किया था तथा उन्हीं की कृपा से तपस्या करके उत्तम सिद्धि पाई। जो पूजा के योग्य नहीं थे, वे भी विष्णु का स्तवन करके पूजनीय संत होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। इस लोक में निंदनीय आचरण करके किसी को भी अपने अभ्युदय की आशा नहीं रखनी चाहिए। धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है, वही सच्चा धन है। पापाचार से प्राप्त होने वाला धन तो धिक्कार के योग्य है। धन की इच्छा से सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। राजेंद्र, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, वही धर्मात्मा है और वही पुण्य करने वालों में श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण वेद 3 अग्नियों में ही स्थित है। जिसका सदाचार कभी लुप्त नहीं होता, वह ब्राह्मण अग्निहोत्री ही है। सदाचार संपादित होने पर अग्निहोत्र न हो सके तो भी अच्छा है, किंतु सदाचार का त्याग करके केवल अग्निहोत्र करना कदापि कल्याणकारक नहीं है। अग्नि, आत्मा, माता, जन्म देने वाले पिता तथा गुरु, इन सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। जो अभिमान का त्याग करके वृद्ध पुरुषों की सेवा करता, विद्वान एवं कामनाहीन होकर सबको प्रेम भाव से देखता, चालाकी से रहित हो धर्म का आचरण करता और दूसरों का दमन नहीं करता है, वह इस लोक में श्रेष्ठ है तथा सत्पुरुष भी उसका आदर करते हैं। शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही उत्तम वृत्ति है। यदि वह प्रेम के साथ उसका पालन करे, तो वह उसे धर्मनिष्ठ बनाती है। मेरा तो ऐसा विचार है कि धर्म के जानने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में रहना हर हालत में अच्छा है, किंतु दुष्ट पुरुषों का संग किसी भी दशा में उत्तम नहीं है। साधु पुरुषों के समीप रहने से नीच वर्ण का मनुष्य भी प्रतिभाशाली हो जाता है। श्वेत वस्त्र को जैसे रंग में रंगा जाता है, वैसा ही उसका रूप हो जाता है। इसी प्रकार जैसा संग किया जाता है, वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। इसलिए गुणों में ही अनुराग करना चाहिए, दोषों में नहीं, क्योंकि मनुष्यों का जीवन अनित्य और चंचल है। जो विद्वान सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करता है, वही शास्त्र के तत्व को जानता है। धर्म के विपरीत कर्म यदि लोक में बहुत लाभदायक हो, तो भी बुद्धिमान पुरुष को उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अपना हित नहीं होता।
जो राजा दूसरों की हजारों गौएं छीन कर दान करता है और प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह नाम मात्र के लिए ही दानी है, उसे उसका कुछ फल नहीं मिलता। वास्तव में तो वह राजा नहीं लुटेरा है। जो राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना दान करता है, उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। स्वयं ही ब्राह्मण के पास जाकर उसे संतुष्ट करते हुए जो दान दिया जाता है, वह सर्वोत्तम माना गया है। याचना करने पर दिए हुए दान को विद्वानों ने मध्यम बताया है और अवहेलना तथा अश्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है, उस दान को सत्यवादी मुनि अधम कहते हैं। मनुष्य संसार सागर में डूब रहा है, उसे नाना प्रकार के उपायों द्वारा सदा इसके पार उतरने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह भी बंधन से छुटकारा मिले, वैसा उद्योग करना उचित है। ब्राह्मण इंद्रिय संयम से, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाने से, वैश्य धन से और शूद्र सेवा कार्य में चतुराई रखने से शोभा पाता है। ब्राह्मण के यहाँ प्रतिग्रह से मिला हुआ, क्षत्रिय के घर युद्ध से जीतकर लाया हुआ, वैश्य के पास न्याय पूर्वक कमाया हुआ और शूद्र के यहाँ सेवा से प्राप्त हुआ थोड़ा भी धन हो तो उसे उत्तम माना गया है। उस धन का यदि धर्म कार्य में उपयोग किया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में क्षत्रिय अथवा वैश्य के धर्म से जीवन निर्वाह करे तो पतित नहीं होता, किंतु जब वह शूद्र के धर्म को अपनाता है तो तत्काल पतित हो जाता है। जब शूद्र सेवा वृत्ति से जीविका न चला सके तो उसके लिए भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्प कला आदि से जीवन निर्वाह करने की आज्ञा है। रंगमंच पर नाचना या खेल दिखाना, बहुरूपिये का काम करना, मदिरा और मांस बेचकर जीविका चलाना तथा लोहे और चमड़े की बिक्री करना, ये सब काम निंदनीय हैं। शूद्र भी यदि पूर्व परंपरा से उसके घर में ये काम न होते आए हो तो स्वयं इनका आरंभ न करे और जिसके यहाँ पहले से इनके करने की प्रथा हो वह भी छोड़ दे तो महान धर्म होता है। यदि सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात कोई पुरुष घमंड में आकर पापाचरण करने लगे तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। पुराणों में सुना जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी, धार्मिक और न्याय का अनुसरण करने वाले थे। उस समय अपराधियों को धिक्कार मात्र का ही दंड दिया जाता था। संसार के मनुष्यों में सदा धर्म की ही प्रशंसा होती थी। धर्म में बढ़े चढ़े लोग सद्गुणों का ही सेवन करते थे, किंतु धर्म का यह प्रचार असुरों से सहा नहीं गया। वे क्रमशः बढ़कर संपूर्ण प्रजा के शरीर में व्याप्त हो गए। तब प्रजाओं में धर्म को नष्ट करने वाले दर्प का प्रादुर्भाव हुआ। दर्प के बाद क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आक्रांत होने पर उनकी लाज छूट गई और विनय युक्त सदाचार का लोप हो गया। फिर मोह प्रकट हुआ। मोह से अब उनमें पहले की भांति विचार शक्ति न रही और सब लोग अपने-अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगे। अब उन्हें राह पर लाने में धिक्कार का दंड सफल न हो सका। सभी मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का अपमान करके मनमाना व्यवहार करने लगे। यह अवस्था आ जाने पर संपूर्ण देवता भगवान शंकर की शरण गए। तब शिवजी ने देवताओं के तेज से प्रबल हुए एक ही बाण के द्वारा 3 नगरों सहित आकाश में विचरने वाले समस्त असुरों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उन असुरों का स्वामी भयंकर आकार वाला तथा भीषण पराक्रम दिखाने वाला था। देवताओं को उससे बड़ा भय होता था, किंतु भगवान शूलपाणी ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसके मारे जाने पर सब मनुष्य प्रकृतिस्थ हो गए तथा उन्हें पूर्ववत वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तत्पश्चात
सप्त ऋषियों ने इंद्र को स्वर्ग में देवताओं के राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं मनुष्यों के शासन कार्य में लग गए। सप्त ऋषियों के बाद विपृथु नामक राजा भूमंडल का स्वामी हुआ तथा और भी बहुत से क्षत्रिय छोटे-छोटे मंडलों के अधिपति हुए। इसलिए मैं शास्त्र के अनुसार खूब सोच विचार कर कहता हूँ, मनुष्य को सिद्धि तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, किंतु हिंसात्मक कर्म त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान धर्म करने के लिए न्याय का त्याग कर पाप मिश्रित मार्ग से धन का संग्रह न करे, क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता। राजन, तुम भी इसी तरह जितेंद्रिय क्षत्रिय बनकर बंधु बांधवों से प्रेम रखते हुए प्रजा, भृत्य और पुत्रों का स्वधर्म के अनुसार पालन करो। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति, वैर और प्रेम का अनुभव करते-करते जीव के हजारों जन्म बीत जाते हैं। इसलिए तुम सद्गुणों में ही अनुराग करो, दोषों में नहीं। महाराज, मनुष्यों में जैसी धर्म अधर्म की प्रवृत्ति होती है, वैसी मनुष्येतर प्राणियों में नहीं होती। धर्मपरायण विद्वान सबको आत्मभाव से देखता हुआ संसार में विचरता रहे, किसी भी जीव की हिंसा न करे। जब मनुष्य का मन कामना और संस्कारों से रहित तथा असत्य से दूर हो जाता है, उस समय वह कल्याण को प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य का गौ, खेती-बाड़ी, धन दौलत, स्त्री पुत्र और भृत्यों से संबंध हो जाता है और इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में रहकर वह प्रतिदिन इन वस्तुओं को देखता है, किंतु इनकी अनित्यता को नहीं जानता। इसलिए उसके मन में राग और द्वेष बढ़ने लगते हैं। राग द्वेष के वशीभूत होकर जब मनुष्य द्रव्य में आसक्त हो जाता है, तो मोह की कन्या रति आकर उसे अपने वश में कर लेती है। रति की उपासना करने वाले सभी लोग भोगी को ही कृतार्थ समझते हैं और रति के द्वारा जो विषय सुख प्राप्त होता है, उससे बढ़कर वे दूसरा कोई सुख नहीं मानते। फिर उनके मन पर लोभ का अधिकार हो जाता है और वे आसक्तिवश अपने परिजनों की संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद उनके पालन पोषण के लिए धन की इच्छा होती है। यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप है, फिर भी वह धन के लिए उसे कर ही डालता है तथा बाल बच्चों के स्नेह में डूबे रहने के कारण जब उनमें से कोई मर जाता है, तो उनके लिए वह बार-बार संतप्त होता है। धन से जब लोक में सम्मान बढ़ता है, तो वह सदा इस बात का प्रयत्न करता है कि कभी अपनी हेठी ना होने पावे। भोग विलास की सामग्रियों से संपन्न होने के लिए जो कुछ आवश्यक समझता है, उसे ही वह करता है और उसी से एक दिन नष्ट हो जाता है। वास्तव में जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनसे सुख पाने की इच्छा नहीं रखते, उन समत्व बुद्धि से युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों को ही सनातन पद की प्राप्ति होती है। संसारी जीवों को तो जब उनके स्नेह के आधारभूत स्त्री पुत्र आदि का नाश हो जाता, धन चला जाता और रोग तथा चिंता से कष्ट उठाना पड़ता है, तभी वैराग्य होता है। वैराग्य से आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा से शास्त्रों के स्वाध्याय में मन लगता है। स्वाध्याय से उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि तप ही कल्याण का साधन है। राजन, संसार में ऐसा विवेकी मनुष्य दुर्लभ है जो स्त्री पुत्र आदि प्रिय सुखों की ओर से उदासीन होकर तप में प्रवृत्त होने का ही निश्चय करता है। तप में सबका अधिकार है, हीन वर्ण के लिए भी तप का विधान है। तप ही जितेंद्रिय एवं मनोनिग्रह संपन्न पुरुष को स्वर्ग की राह पर लाने वाला है। पूर्व काल में प्रजापति ने ब्रह्मपरायण और व्रत में स्थित होकर तप के द्वारा ही संसार की सृष्टि की थी। आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, विश्वेदेव, साध्य, पितृ, मरुदगण, यक्ष, राक्षस,
गंधर्व, सिद्ध तथा दूसरे स्वर्गवासी देवता तप से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, वे तप के ही प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को पवित्र करते हुए सर्वत्र विचरते थे। मर्त्य लोक में जो गृहस्थ राजे महाराजे उत्तम कुलों में उत्पन्न देखे जाते हैं, वह सब उनकी तपस्या का ही फल है। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तपस्या से दुष्प्राप्य हो। अतः मनुष्य सुख में हो या दुख में, मन और बुद्धि से शास्त्र का विचार करके लोभ का परित्याग कर दे। असंतोष से दुख होता है। लोभ से मन और इंद्रियों में भ्रांति होती है। भ्रांति होने पर अभ्यास रहित विद्या की भांति मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश होने पर वह विवेक खो बैठता है। इसलिए दुख की अवस्था में मनुष्य को उग्र तपस्या करनी चाहिए। जो अपने को प्रिय जान पड़ता है, उसे सुख कहते हैं, तथा जो मन के प्रतिकूल होता है, वह दुख कहलाता है। तपस्या करने से सुख और न करने से दुख होता है। इस प्रकार तप करने और न करने का जो फल है, उसको तुम भली भांति समझ लो। जो पाप रहित तप का अनुष्ठान करता है, वह सदा कल्याण का भागी होता है। तथा जिस पुरुष को धर्म, तप और दान करने की इच्छा नहीं होती, वह पाप का ही आचरण करता और नरक में पड़ता है। मनुष्य सुख में हो या दुख में, जो सदाचार से कभी विचलित नहीं होता, वही शास्त्रदर्शी माना जाता है। बाण को धनुष से छूटकर पृथ्वी पर गिरने में जितनी देर लगती है, उतना ही समय स्पर्शेंद्रिय, रसना, नेत्र, नासिका और कान के विषयों का सुख अनुभव करने में लगता है। तथा जब वह सुख नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए मन में बड़ी वेदना होती है। इतने पर भी अज्ञानी पुरुष सर्वोत्तम मोक्ष सुख की प्रशंसा नहीं करते। सदा धर्म पालन करने वाले मनुष्य को कभी धन और भोगों की कमी नहीं होती। अतः गृहस्थ पुरुष को बिना प्रयत्न के प्राप्त हुए विषय का ही सेवन करना चाहिए। मेरे विचार से प्रयत्न तो स्वधर्मोपार्जन के लिए ही करना उचित है। जब उत्तम कुल में उत्पन्न, सम्मानित तथा शास्त्र के अर्थ को जानने वाले पुरुषों का और असमर्थता के कारण कर्म धर्म से रहित एवं आत्म तत्व से अनभिज्ञ मनुष्यों का भी लौकिक कर्म नष्ट हो जाता है, तो तप के सिवा दूसरा कोई कर्म नहीं है जो उन्हें अक्षय फल देने वाला हो। गृहस्थ को सर्वथा अपने कर्तव्य का निश्चय करके स्वधर्म का पालन करते हुए कुशलता पूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे संपूर्ण नदियां और नद समुद्र में जाकर मिलते हैं, उसी प्रकार समस्त आश्रमी गृहस्थ के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। राजा जनक के भिन्न-भिन्न प्रश्न और पराशर जी द्वारा उनके समाधान। पराशर गीता। राजा जनक ने कहा, भगवन, अब आप पहले मुझे वर्णों के विशेष धर्म बतलाइए, फिर सामान्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सब विषयों का प्रतिपादन करने में कुशल हैं। पराशर जी ने कहा, राजन, दान लेना, यज्ञ कराना और विद्या पढ़ाना ये ब्राह्मण के विशेष धर्म है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए उत्तम है। खेती, गोरक्षा और व्यापार ये वैश्य के प्रधान कर्म है, तथा द्विजातियों की सेवा शूद्र का मुख्य धर्म है। ये वर्णों के विशेष धर्म बताए गए हैं। अब इनके सामान्य धर्मों का वर्णन विस्तार के साथ सुनो। दया, अहिंसा, सावधानी, दान, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना, पवित्रता रखना, किसी के दोष ना देखना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता ये सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीन वर्णों को द्विजाति कहते हैं। उपर्युक्त धर्मों में
इन तीनों का समान अधिकार है। उक्त तीनों वर्ण विपरीत कर्म का आचरण करने पर नीचे गिरते हैं और अपने वर्णोचित कर्म में स्थित रहकर उन्नति प्राप्त करते हैं। शूद्र जाति के लिए किसी वैदिक संस्कार का विधान नहीं है, उसे वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान का भी अधिकार नहीं है, किंतु पूर्वोक्त साधारण धर्मों का उसके लिए भी निषेध नहीं किया गया है। हीन वर्ण के मनुष्य यदि अपना उद्धार करना चाहें, तो सदाचार का पालन करते हुए आत्मा को उन्नत बनाने वाली समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करें, किंतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण न करें। ऐसा करने से वे दोष के भागी नहीं होते। इतर जाति मनुष्य भी ज्यों-ज्यों सदाचार का अनुष्ठान करते हैं, त्यों ही त्यों सुख पाकर इहलोक और परलोक में भी आनंद भोगते हैं। राजा जनक ने पूछा, महामुने, मनुष्य अपने कर्म से दोष का भागी होता है या जाति से? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ है, आप इसका समाधान कीजिए। पराशर जी ने कहा, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं, किंतु इसमें जो विशेष बात है उसे बताता हूँ, सुनो। जाति और कर्म में से किसी का भी आश्रय लेकर बुरे कर्मों का सेवन नहीं करना चाहिए। जाति से दूषित होकर भी जो पाप नहीं करता, वह पुरुष दोष का भागी नहीं होता, किंतु जो जाति से उत्तम होकर भी निंदा के योग्य कर्म करता है, उसका वह कर्म उसको दूषित बना देता है। अतः नीच जाति की अपेक्षा नीच कर्म ही बुरा है। जनक ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, इस संसार में कौन-कौन से ऐसे धर्मानुकूल कर्म हैं जिनसे कभी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होती? पराशर जी ने कहा, महाराज, जो कर्म अहिंसा के अनुकूल तथा सदा मनुष्य की रक्षा करने वाले हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो। जो लोग अग्निहोत्र को त्याग संन्यास धारण कर उदासीन भाव से सब कुछ देखते रहते हैं, वे सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो क्रमशः कल्याण पथ पर आ जाते हैं और प्रश्रय, विनय, इंद्रिय संयम तथा उत्तम व्रतों से युक्त हो समस्त कर्मों का परित्याग करके जरा मृत्यु से रहित अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। राजन, सभी वर्ण के लोग यदि हिंसा प्रधान कर्मों को त्याग कर धर्म का पालन और सत्य भाषण करने लगे, तो वे निसंदेह स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। जो पिता, मित्र, गुरु तथा धर्म पत्नी के प्रति यथा योग्य प्रेम नहीं रखते, उन गुणहीन मनुष्यों को पिता आदि से कोई सुख नहीं मिलता, परंतु जो उनके अनन्य भक्त, प्रियवादी, हित साधन में तत्पर और उनके वश में रहने वाले हैं, उन्हें पिता आदि के सेवन का यथा योग्य फल प्राप्त होता है। पिता मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है, ज्ञान की प्राप्ति सबसे बड़ा लाभ है तथा जिन्होंने इंद्रियों और उनके विषयों को जीत लिया है, वे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय का बालक यदि रण में घायल होकर बाणों की चिता पर भस्म होता है, तो वह देव दुर्लभ लोकों में जाता है और वहां आनंद पूर्वक रहकर स्वर्गीय सुख भोगता है। राजन, जो युद्ध में थका हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो, जो रोता हो, जो पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्ध का कोई भी सामान न रह गया हो, जो युद्ध का उद्योग छोड़ चुका हो, रोगी हो, प्राणों की भिक्षा चाहता हो तथा बालक या वृद्ध हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसके पास लड़ाई का सामान हो, जो युद्ध करने के लिए तैयार हो और अपने बराबर का हो, उस क्षत्रिय को जीतने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अपने समान या अपने से बड़े वीर के हाथ से मरना अच्छा माना गया है। अपने से हीन, कातर अथवा दीन पुरुष के हाथ होने वाली मृत्यु निंदित कही गई है।
क्योंकि पाप करने वाले पापी और अधम श्रेणी के मनुष्य के हाथ से जो वध होता है वह पाप रूप ही माना जाता है तथा वह नरक में गिराने वाला है। यही शास्त्र का निश्चय है। मौत के वश में पड़े हुए को कोई बचा नहीं सकता तथा जिसकी आयु शेष है उसे कोई मार भी नहीं सकता। मरने की इच्छा वाले गृहस्थों के लिए तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गई है, जो किसी पवित्र नदी के तट पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो। संसार के समस्त प्राणियों में चलने फिरने वाले जीव श्रेष्ठ माने गए हैं। इनमें भी मनुष्य और मनुष्यों में भी द्विज उत्तम हैं। द्विजों में बुद्धिमान तथा बुद्धिमानों में भी विचार कुशल श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उनमें भी जो अहंकार रहित हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तम नक्षत्र तथा पवित्र मुहूर्त में जिसकी मृत्यु हो, उसे पुण्य आत्मा जानना चाहिए। वह किसी को भी कष्ट न देकर अपने पाप को नष्ट कर डालता और शक्ति के अनुसार शुभ कर्म करके स्वेच्छा से मृत्यु को अंगीकार करता है। विष खा लेने से, गले में फांसी लगाने से, आग में जलने से, लुटेरों के हाथ से तथा दाढ़ वाले पशुओं के आघात से जो वध होता है, वह भी अधम श्रेणी का माना जाता है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य इस तरह के उपायों से प्राण नहीं देते तथा ऐसे ही दूसरे अधम उपायों से भी उनकी मृत्यु नहीं होती। राजन, पुण्य आत्मा पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र को भेद कर निकलते हैं, जिनमें पुण्य का भाग आधा ही है, अर्थात जो पाप पुण्य दोनों से युक्त हैं, उनके प्राण मध्य द्वार से बाहर होते हैं तथा जिन्होंने केवल पाप ही किया है, उनके प्राण अधोमार्ग से निकलते हैं। पुरुष का एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है, वह है अज्ञान, जिससे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और कठोर कर्म करने लगता है। उस शत्रु को पराजित करने में वही समर्थ हो सकता है जो वेदोक्त धर्म के पालन पूर्वक वृद्ध पुरुषों की सेवा करके प्रज्ञा प्राप्त कर ले, क्योंकि अज्ञानमय शत्रु को जीतना प्रयत्न साध्य है। वह प्रज्ञा रूपी बाण की चोट खाकर ही नष्ट होता है। द्विज को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदा अध्ययन एवं तपस्या करनी चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपनी शक्ति के अनुसार इंद्रिय संयम पूर्वक महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने पुत्र को घर-बार की रक्षा में नियुक्त कर कल्याण मार्ग में स्थित हो धर्म पालन की इच्छा से वन में प्रवेश करना चाहिए।